हेलो फ्रेंड्स। मैंने आपको बताया था आज मेरी चौथी क्लास है। मैंने बताया था कि मैं एक बहुत बड़ी कोचिंग आपको दूंगा, लेकिन शुरुआत कहाँ से करूंगा? नर्सरी से। ये भी बोला था ना। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये क्या लग रहे थे 1 2 3 करने, ये क्या लग रहे हैं कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। मुझे क्या मतलब, जो जिस क्लास का बच्चा होता है वो उसी हिसाब से देखता है। मेरी कोशिश ये नहीं है, मेरी कोशिश ये है कि मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ उसको बड़े बच्चे भी देखेंगे, छोटे भी देखेंगे, सब देखेंगे। अगर आप एपिसोड समझ के बराबर देखेंगे तो आप यकीन मानिए कि 4 महीने के अंदर आपकी सारी समस्याएं इस चैनल पर होंगी। आपकी कोई भी समस्या नहीं बची होगी। थोड़ा सा वक्त का इंतजार कीजिए, बारी बारी से मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। जो 5 तक की बातें हैं वो तो जनरली मैं आपको मैथ में कल बता चुका हूं। अब उसके बाद जैसे का क्लास 6 से मैथ की है, आज मैं आपको शुरुआत करता हूं कई चीज़ों की। लेकिन ध्यान रखिए, आई एम ट्राइंग टू गिव यू द बेस्ट सॉल्यूशन एट सिटिंग योर होम। आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कभी कहीं नहीं गया, मैंने पूरी शिक्षा घर पर की। मैं वो ही आपसे चाहता हूं कि आप पूरी शिक्षा घर पे करें। आप अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें, आप एनर्जी भी बचाएं, और जो पैसा आप मुझे दे रहे हैं उससे आप अपने के लिए विटामिन की चीजें लेके आए, फ्रूट्स लेके आए। आप मेरे साथ बराबर बने रहिए। हर एपिसोड आप देखिए, मीन्स रोज की क्लास देखिए, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। आपको कंपटीशन तक की, जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उनकी मैथ इंग्लिश भी आपको ही मिलेगी। क्योंकि मुझे शुरुआत न्यू से करना है। मैं नया मकान बना रहा हूं, तो नया मकान है तो स्वाभाविक है उसमें कीचड़ भी होगा, बेसिक चीजें होंगी कि पहले न्यू खोदते हैं, उसमें कीचड़ सा लगता है, क्या कर रहे हैं ये। उसके बाद धीरे धीरे उसमें पिलर खड़े करते हैं, गिट्टी डालते हैं, पिलर खड़े करते हैं। उसके बाद जब वो प्लिंथ लेवल तक आ जाता है और फिर उसके बाद फिलिंग हो जाती है, तो ऐसे लगता है हाँ कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर। ऐसे ये है, आपको एक एक चीज मिलेगी। हर क्लास के बच्चे को कुछ ना कुछ मिलेगा। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे उन्हें भी मिलेगा कुछ ना कुछ। बस आप देखते रहिए। ठीक, चलिए अब मैं सिस्टम से शुरू करूंगा। मैंने ये कक्षा 6 की मैथमेटिक्स ली है, यहां से मुझे शुरू करना है। आज मेरी चौथी या 5वीं क्लास है। मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, क्या करना है अपन को। ठीक, बगैर किताब के कुछ नहीं बताऊंगा। आज मैं बताऊंगा नंबर सिस्टम। इसको कहते हैं संख्या पद्धति। इसको ये भी कहते हैं हिंदी मीडियम में संख्या। नंबर माने संख्या और सिस्टम माने पद्धति। मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगा, क्यों? ताकि हिंदी के बच्चों को इंग्लिश में आ जाए और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को हिंदी में भी आ जाए। मैंने देखा कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे आजकल किसी काम के नहीं है, उनको हिंदी का कोई बोध नहीं है, उनको हिंदी लिखना नहीं आती, हिंदी के डिजिट नहीं आते हैं। हमें भले ही हम हिंदी इंग्लिश मीडियम के हों चाहे हिंदी मीडियम के हों, तो हैं तो हिंदी के देश में ना। हिंदी के देश में हमें हिंदी का पूरा ज्ञान होना चाहिए। हम टेबल अगर इंग्लिश में याद करते हैं, पर बच्चे से पूछा किसी से कि कितना होता है 2 9 जा, तो वो उंगलियों पर गिनता है। हिंदी मीडियम के बच्चे से आप पूछ के देखिए 2 नाम 18, उसमें इतनी मार पड़ती है कि उसको याद हो जाता है कि 2 नाम 18, 4 नाम 36, 9 8 72। इंग्लिश मीडियम का बच्चा ऐसे गिनेगा, 9 बन जाए, 8 बन जाए, ये वो फलाना ठिकाना। इंग्लिश मीडियम हमें कमजोर बनाता है। मैं नहीं कह रहा हूं आज जमाने में इंग्लिश की जरूरत है, ये पक्की बात है। मैं अपने बच्चों को पढ़ाता था तो मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाए थे बच्चे। जब उनकी ग्रेजुएशन हो गई, उनकी बी हो गई, फिर मैंने उनसे बोला अब आप इंग्लिश मीडियम में स्टूडेंट, आप इंग्लिश मीडियम में जो चाहे कर लो, आपको लैंग्वेज सीखना है इंग्लिश की लैंग्वेज सीख लो, क्योंकि अब वो काम में आएगी। तब मैंने बच्चों को 30,000 रुपए का एक पैकेज दिलवाया जिसमें उनको 4-6 देशों की इंग्लिश सिखाई गई। आज उनकी दाल रोटी अच्छी चल रही है। हम नर्सरी के बच्चे को इंग्लिश मीडियम में घुसा देते, वो किसी काम का नहीं है। हम अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई उस बच्चे के साथ लगा रहे हैं, उसके साथ भी शोषण कर रहे हैं और अपनी कमाई भी कमा रहे हैं।
लेकिन हम उन लोगों से एक विनती करेंगे कि जो महिलाएं घर पर बैठी हैं, मोबाइल में घुसी हैं, मोबाइल से कुछ सीखो। मोबाइल आपको बहुत कुछ देने के लिए आया है, बहुत कुछ देता भी है, लेता भी है, लेकिन अगर आप ढंग से देखें तो देता बहुत है। सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे डली हैं, आप देखिए, बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटर डले हैं, आप देखिए। जो महिलाएं घर पे फ्री हैं, जो मतलब लोग घर पे फ्री हैं, वो देख देख के अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। एडिशन जिसने लाइट बनाई थी, वो अपने स्कूल से बाहर निकला हुआ छात्र था। कक्षा 3 में जब वो था, या 2 या 3 में था, तब उसको स्कूल से निकाल दिया गया था। लेकिन उसकी माँ ने उसको हैंडल किया, क्योंकि उसकी माँ जानती थी कि ये बेवकूफ़ नहीं है। तो माँ से अच्छा कोई भी टीचर नहीं हो सकता। अगर आप भी किसी की माँ हैं, आपका कोई छोटा भाई है, आप किसी की बहन, बड़ी बहन है, आप कोशिश कीजिए, उसकी ज़िंदगी आप बना सकती हैं। और अगर नहीं आता है तो पढ़ पढ़ के आप उसको पढ़ाइए। क्यों? क्योंकि किताबें उतनी कठिन नहीं है, बस कठिन है तो रुचि। चलिए, मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। मैं तो ये कहूँगा कि आपको मेरे साथ बराबर रहना है। हर एपिसोड यानी रोज की वीडियो आपको देखना है। आपके मतलब का कुछ ना कुछ मिलेगा, नई नई ट्रिक्स आपको मिलेंगी। मेरा वायदा है, मैंने बोला था कि IIT तक का मटेरियल मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। बैंक रेलवे की बात तो अलग ही है, लेकिन इसके लिए आपको रहना पड़ेगा मेरे साथ, बराबर मेरी वीडियो देखना पड़ेगा। हाँ, कहीं कोई कमी लगती है, क्योंकि मेरी भी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, रिटायर्ड हो चुका हूँ, लेकिन मेरी तो रुचि है कि मैं चाहता हूँ कि बच्चों के साथ रहूँ। जो बड़े ऐसे हैं जो कहीं जाने लायक नहीं है, वो मेरी वीडियो देख के इंग्लिश भी सीख सकते हैं। मैं उनको A4 एप्पल से सिखाऊंगा उनके बोलने तक, पूरी ग्रामर। चलिए, आज हम शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बात हम ये करेंगे कि सबसे पहले आता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू को कहते हैं स्थानीय मान। हर चीज का मान है। अगर हम किसी फंक्शन में जाते हैं, कुर्सी मिलती है तो हमारा मान है, तभी तो कुर्सी मिली ना। कोई संख्या हमने लिखी, सपोज 2 4 5 6, ये हमने संख्या लिखी। हम ये बोल रहे हैं कि इसकी क्या वैल्यू है। तो देखो, ये इकाई का स्थान है, इसको कहते हैं 1 प्लेस। ये दहाई का स्थान है, इसको कहते हैं 10 प्लेस। ये सैकड़े का स्थान है, इसको कहते हैं 100 प्लेस। और ये 1000 का स्थान। क्लियर है ना? तो अगर हम देखें तो सबका क्या है, जैसे ये है, ये कैसे बना होगा? जो हमारा ये है, ये 6 है, तो ये 1 के प्लेस पर है, तो आप इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये दूसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर का मतलब है कि ये 5 10 के प्लेस पर है, तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 हमारा 100 के स्थान पर है, तो 4 में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और 2000 या 1000 के स्थान पर है, तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए, सबकी कोई ना कोई औकात है। कोई ऐसा तो नहीं है जो फर्श पे बैठा हो या जिसकी कोई वैल्यू ना हो। अगर कोई भी डिजिट या कोई भी अंक किसी संख्या में है, उसकी वैल्यू होगी। बस 0 पे ये रिस्ट्रिक्शन है, 0 पे ये पाबंदी है। जैसे हमने बोला था कि अगर कोई संख्या 0 है, या कोई संख्या 001 है, कोई संख्या 0001 है, तो अगर कोई भी अंक के पहले 0 है तो उसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है? तब भी ये पहले वाले स्थान पर है, तब भी इसकी वैल्यू 1 है, तब भी इसकी वैल्यू 1 है, यहां भी इसकी वैल्यू 1 है। लेकिन अगर इन्हीं के साथ इनकी कहानी लौट जाए तो देखो, 0 की भी इज्जत और हीरो की भी इज्जत। समझ रहे ना? अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 10 यानी 10। यहां कितनी थी? 0।
यहाँ देखना बेचारे ये भटक रहे थे, यहाँ इस तरफ आ गए, बल्ले बल्ले हुई, इनकी वैल्यू 100 हो गई, ऐसे इनकी 1000 हो गई। जीरो में एक पाबंदी, इसके अलावा हमें मतलब ये बाकी किसी भी डिजिट की, किसी भी अंक की कोई पाबंदी नहीं है। ये स्थानीय मान है। क्लियर है ना? चलिए अब अपन आगे चलते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में ये डिजिट आते हैं 0 1 2 3 4 5। लेकिन मैंने बोला था कि नेचुरल में ये आते हैं, जो नेचुरल सिस्टम है उसमें ये आएंगे। वो इसमें ये लागू नहीं होता, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आए। क्लियर है ना? लेकिन जब कोई चीज बढ़ती है